तो इस तरीके से हमारा जो वाइल लूप है वो काम करता है। अब इसी तरीके से सिमिलरली हमारा एक होता है फोर लूप। फोर लूप मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। फॉर आई, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे रेंज यूज़ कर सकते हो। रेंज रेंज यहाँ पे क्या डाल दोगे आप, 0 से 10 तक, तो ऑटोमेटिकली 0 से 10 तक देख लेगा। अब आपको यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी आई की। आई की वेरिएबल की जरूरत जब पड़ रही है आपको, जब आप उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 13 floop.py। तो यहाँ से मैं फोर लूप अपना हटा लेता हूँ और कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम जो है 0 से लेकर 10 तक आई की वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट 13 टैप कर दिया, एंटर। ये देख सकते हैं हम 0 से लेकर 9 तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट हो गई है। इस तरीके से हमारा फोर लूप एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे ही ये वैल्यू जो है 10 के बाद जाती है, तो वैसे ही हमारे पास वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है और ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। अब इसमें भी अगर आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो ये इंटेंडेशन थोड़ी सी गलत हो गई है मेरे पास। देखिए इंटेंडेशन गलत होते ही तुरंत हमारे पास ये जो है एरर आ जाता है। तो इसमें भी हम जो कंडीशन हमने वाइल लूप में लगाई थी वही लगा देते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारी यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं ये स्टार्ट हो रही है 0 से लेके 8 तक जो हमारी स्टार्ट हो रही है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो हमारा 10 है वो एक्सक्लूडेड रहता है, वो कभी इंक्लूड नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, तो ये कभी इंक्लूड नहीं होगा। अब हमने उसमें इंक्रीमेंट किया था, अब इंक्रीमेंट मैं यहाँ पे थोड़े से कमेंट डॉक्यूमेंटेशन कर देता हूँ आपके लिए। सिंपल वाइल लूप प्रिंटिंग 0 to 9, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंटिंग इवन नंबर बिटवीन 0 to 9। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको मैं एक मेन कंसेप्ट दिखाता हूँ। जैसे रेंज नाम का हमारा फंक्शन है। अब इस रेंज नाम के फंक्शन में हमारा 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 1 1 की जगह आप 2 2 इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं 0 के बाद हमारा जो प्रिंट है वो 2 हो, फिर उसके बाद 4 हो, इस तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं प्रिंट डाल के एंड देन ये सेपरेट कर देता हूँ इसको। तो चलिए रन करते हैं इसको। तो देखिए ये हमारा 0 से लेके 8 तक जो है हमारा 2 2 करके इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे 3 3 करके भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो इंक्रीमेंट आप डाल सकते हैं कि कितने का आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हमारे प्रिंट हो चुके हैं। और आप इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा रेंज काम करता है। अब फोर लूप की एक खास बात है, फोर लूप को आप लिस्ट को ट्रैवर्स करने में भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आपने प्रिंट कार किया था, प्रिंट कार करती कंसोल की फंक्शनैलिटी है, कंसोल में ऑटोमेटिकली एरे को लिस्ट को डिटेक्ट करता है और उसके सारे एलिमेंट को कॉपी कर देता है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर इसको यूज़ करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा प्रिंट फंक्शन यूज़ कर ले। तो आपको एक एक एलिमेंट चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए आप फोर लूप यूज़ कर लेते हैं, फोर लूप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना कॉपी इसको। अब मेरा जो टास्क है वो मेरा टास्क ये है कि मैं इस पूरे लिस्ट के एलिमेंट्स को लूँ और सारे जो लेटर्स हैं उसको मैं कैपिटलाइज कर दूं और नए एक लिस्ट में स्टोर करूं। तो मैं कार्स और यहाँ पे डाल दूंगा कैप्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। तो हमारा कार कैप्स था। और अब मैं जो है अब क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं इसमें एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो 4 मैंने डाला, 4 के बाद मैंने डाला कार, इन कार्स, कार्स मैंने डाल दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अब ये फोर लूप ऑटोमेटिकली इसको उठाएगा। उठाने के बाद जब तक इसमें एलिमेंट आते रहेंगे तब तक ये फोर लूप चलता रहेगा। जैसे ही इसमें एलिमेंट आने बंद हो जाएंगे, जैसे सेंटरों के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो वैसे ही ये लूप जो है एग्जिट कर जाएगा। तब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर लूँगा पहले अपना कार को, ताकि मैं दिखा सकूँ आपको कि क्या मेरी जो फंक्शनैलिटी है ये। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ कमेंट भी डाल दूंगा, ट्रैवर्सिंग लिस्ट विथ फोर लूप। सॉरी। तो देख सकते हैं स्विफ्ट i10 i20 रीड्स
सेंटर। तो इस तरीके से हमारा कैपिटलाइज हो चुका, वो प्रिंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ कैपिटल लेटर्स में। तो कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करने के लिए मेरे को क्या करना है, कार, अभी कार एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें फंक्शन लगा दूंगा अपर। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा कि मेरे जो सारे नेम्स है वो कैपिटलाइज हो गए हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि इंसर्ट करना है मेरे को इस सारे एलिमेंट को कार कैप्स में। तो कार कैप्स में इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कार कैप्स डॉट, यहाँ पे आप वेरियस मेथड्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक मेथड है अपेंड। तो अपेंड मेथड से मैं इसमें डाटा डाल सकता हूँ और मैं इसमें कार अपेंड डाल दूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को प्रिंट फंक्शन की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि भी हर एक एलिमेंट को अपेंड करने के बाद प्रिंट करना चाहता हूँ इसको। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा फिलहाल। और मैं यहाँ पे प्रिंट कार कैप्स, तो आपने देखा कि कैसे मेरा ये काम हो गया है। अब अगर आपको हर एक एलिमेंट के चेंज होने के बाद कार कैप्स को प्रिंट करना है, तो आप ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आप अंदर भी डाल सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसे ये चेंज हो रहा है, एक एक एलिमेंट ऐड होने के बाद कैसे वो आ रहा है उसके अंदर। तो आपने देखा पहले स्विफ्ट डाला, स्विफ्ट कैपिटलाइज होकर डल गया, फिर उसके बाद I10 डल गया, फिर I20 डल गया, फिर इट्स डल गया, फिर सेंट्रो डल गया। तो इस तरीके से हमारे जो फोर लूप्स हैं ये हमारे काम करते हैं। तो फोर लूप एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और काफ़ी बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आशा है कि मेरे को आपने आपने ये कंसेप्ट जो है अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपको समझ आ गया।